रात का अंधेरा पूरी तरह से विदा नहीं लेता है। घड़ी में लगभग सुबह के 3 बजे होते हैं। उज्जैन की गलियां हर हर महादेव के जयकारों से गूंजने लगती हैं और फिर होती है एक ऐसी पूजा जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। एक ऐसी आरती जिसमें फूल और चंदन नहीं बल्कि भस्म चढ़ाई जाती है, और वो भी उन भगवान को जिन्हें मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। लेकिन आखिर महाकाल को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? क्या है इस परंपरा का रहस्य? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन काल की अवंतिका नगरी से, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक महान शिव भक्त ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ भगवान शिव की उपासना करते थे। उस समय दुष्यंत नामक एक अत्याचारी राक्षस इस क्षेत्र में आतंक फैला रहा था। उसने ऋषियों, साधुओं और शिव भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा, तब भक्तों ने भगवान शिव को पुकारा। भक्तों की पुकार सुनकर धरती फट गई और दिव्य ज्योति प्रकट होती है। उसी ज्योति में प्रकाश से भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव की आंखों में अग्नि थी और उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि कुछ ही क्षणों में दुष्यंत का अंत हो जाता है। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से वह महाकाल कहलाए गए। महाकाल का अर्थ काल के भी काल, जो जन्म और मृत्यु दोनों से पार है। यहीं से भस्म आरती का रहस्य शुरू होता है। सनातन परंपरा में भस्म केवल राख नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चाहे कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, अंत में सब कुछ भस्म में ही बदल जाता है। महाकाल की भस्म आरती हमें याद दिलाती है कि ये संसार नश्वर है, शरीर और अहंकार भी नश्वर है, लेकिन आत्मा और शिव तत्व शाश्वत है। वर्तमान समय में मंदिर प्रशासन द्वारा शास्त्रीय नियमों के अनुसार शुद्ध और विशेष रूप से तैयार की गई भस्म का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस परंपरा का आध्यात्मिक अर्थ आज भी वही है। जब भस्म महाकाल पर अर्पित की जाती है तो वह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, वह जीवन का दर्शन बन जाती है। मानो महाकाल सव्य कह रहे हो, जिस चीज पर तुम इतना गर्व करते हो, एक दिन वह भस्म हो जाएगी। इसलिए अहंकार छोड़ो, सत्य को पहचानो और शिव में सव्य को समर्पित कर दो। यही कारण है कि महाकालेश्वर की भस्म आरती दुनिया की सबसे अनोखी और रहस्यमयी आरतियों में गिनी जाती है, जहां लोग केवल दर्शन करने नहीं आते बल्कि जीवन का सार समझने आते हैं।